अरे बड़े दादा को डाल दे, बड़े दादा का बोल दे जय हो, इधर मुंह कर ले भाई, बोल दे जय हो। इधर मुंह कर ले। अब तेरी कैमरा दे रहे देखो। मैं तो ओडे भी कहूँ था उस दिन वाटिका में भाई एक आधा तो को ठेकेदारी कराया हुआ है, को बारे की लिया हुआ है, को गांव की लिया हुआ है, कोई और। हमें ठेकेदारी को नहीं करते। मैंने तो गांव का हाथ जोड़े थे कि मैं तारा हूँ तुम मेरे हो। और चौधरी देवीलाल के हम तो कदे के फ्लोर थे, छोटे थे, फिर भी चौधरी देवीलाल ने इस झूठे को बनाया। फिर चौधरी बंसीलाल ने भी इसकी मदद करी, वीरेंद्र सिंह जी ने मदद करी, सारे ने करी। यू किसी का नहीं होया। और इस बात में को शक हो तो बताओ। दूसरी बात, उसी चौधरी देवीलाल जी के सपुत्र हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, पहले भी मंत्री रह लिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह लिए। इनमें सुई की नोक टेकनी इतनी ना कमी पहले आई, ना ई भाई ई भी मंत्री रहे और ना गाँव है। हमने कम से कम उम्मीदवारों का न्यू तो देखना पड़ेगा, वह कौन सा उम्मीदवार किसा है, किस गुण का मालिक कौन है, किसका अवगुणों का मालिक कौन है। आप सबको पता, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं कि चौधरी रणजीत सिंह के बराबर तखड़ुओं में तोलन लागोगे गुण दोष में, वो कहीं भी नहीं ठहरता। और वह ठेकेदार वाली बात तो जहाँ तक कही थी भैया, ठेकेदार तो कहीं जाती, लेकिन जड़े भी हमारी खाप के गांव हैं, भाईचारा है। और हमारा भाई खड़ा है प्रधान ला गिरा अगली रात गिला का प्रधान आ जाने आ जाए तो छोटे तो उनमें मैंने तो न्यू कहा था मैं तो साहब हमने जो है हमें तो प्रार्थना करांगे कि आ जाओ अच्छे आदमी को चुनो। हाँ आजा राजेश आजा अच्छे आदमी को चुन के भेजेंगे जो हमारी आवाज उठाएंगे। इस आदमी ने कौन भेजा आड़े कि मैं कहेगा फोन का तो तार को नहीं बात करें जनू का तो मैं नो कर दूंगा भेज। तो इस तरह की बात नहीं कहना, ना कहते हुए मैंने कहा कि भाई हमारी ठेकेदारी नहीं है, लेकिन कर्तव्य और फर्ज है ऐसे अच्छे व्यक्ति को संसद में पहुंचाना जो हमारी आवाज उठाए, हमारी बात को सुने, हमारा मान और सम्मान बढ़ाएं। और इलाके के अंदर जितना भी हर व्यक्ति है अपने आप को चौधरी रणजीत सिंह समझ के इनको जिताओ। और सेंटर की बात कर लो, एक आधा भाई मान लिया पिछले कुछ एपिसोड से हो कड़े राहुल और कड़े नरेंद्र मोदी जी। भाई हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पहले व्यक्ति का क्या होता है, राष्ट्रभक्ति और धर्म। राष्ट्रभक्ति की बात करो, धर्म की बात करो, तो हम राहुल के दौर तो सुरक्षित को नहीं, ना हमारा राष्ट्र है ना हमारा धर्म है। मोदी जी के पास जितना सुरक्षित है। और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए ऐसे सुलझे हुए अच्छे और नेक दिल इंसान को और सच्चे इंसान को हम बना के उनका भेजेंगे। हमारी भी कोई दुख तकलीफ होगी तो उसने ये आगे उठाएंगे और बढ़ाएंगे। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए हर व्यक्ति का फर्ज बनाए। और मैं भी सारा हमने तो रिक्वेस्ट करी है जी, हाथ जोड़े हैं। एकला मिर्जपुर मैंने मिर्जपुर में तो इन तो न्यारे दुख दर्द की बात कहूँ, लेकिन बाहर भी मदद करा। हमारा कर्तव्य बनता है इनको पार्लियामेंट पहुँचाना, और पहुँचेंगे। कांग्रेस की कांग्रेस की 40 और 50 सीट से ऊपर नहीं आनी, और यहाँ पर बीजेपी की 300 सीटों में कमी नहीं रहनी। हरियाणा में भी स्वीप होने जा रही है, ये असलियत है। अपनाड़े बुरा ना मानियो, अपनाड़े तो गणे खुड़का डीटी 14 ट्रैक्टर वाला काम करे। वोट तो सारा ही कीमत रखा है। 36 बिरादरी की वोट में उतना ही दम है जितना हमारी वोट में है। मारी गिनती करें, बाकी तो मानते नहीं। ये गलत सोच है। सारा समाज में समानता का अधिकार है, और वोट का अधिकार के साथ वोट की ताकत सारी वोट में उतनी है जितनी हमारी में है। जहाँ तक ये बोलते लागे 2-3 हल्कियाँ में 19-21 का फर्क है, बाकी सारे तो झूठा है। झूठे को हराना हमारा परम कर्तव्य है, और चौधरी रणजीत सिंह जी को जिताना भी परम कर्तव्य है। बोलो चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। भाई आप आधा भाई गिल खा राजेश भी बोलेगा हैं। और बड़ों को राम राम, छोटों को आशीर्वाद, माताओं बहनों को जहाँ तक आवाज जा रही उनको भी यथावत प्रणाम। भाई सारे गांव में राम राम, छोटे बजन है, काके ताऊआ ने, छोटे भाइया ने, सारे राम राम। भाई भविष्य देख लो, भविष्य हमारा। पहला तो था 3 साल इस गांव में
कदे देवलाल से सुआ कोई इच्छा हो तो बता युवा लोग को लेके जो कोई इच्छा हो तो हमने 14 में युवा आधा अभिमन्यु पहला भी आधा हर गया था और 14 में सैनिक रैली काटी थी रिवाड़ी यू सारा काम करा था भाइयों रिवाड़ी रैली में अभिमन्यु जीता इतने काम करवाया गया कोई कैसे कहेगा कोई नहीं करवाया गया देख लियो सब काम करवा दिए और भाई देवलाल का यू है हमारा काका लग है हमारा चाचा है ताऊ की में लग है यू भी देवलाल खानदान है ये तो भेड़ के और जेपी के सुन लो एक धोखा है आज कहूँ एक धोखा है सही करे और इतनी पढ़ा लो जय अरबी का नहीं तो भी कर देगा और नहीं को नहीं देंगे तो ले मैं कहूँगा ये बात और जिता दोगे तो सर पर रखेगा किस काम ने कर्म भूमि की देवलाल की और रणजीत की देवरत की और सिद्धू की प्रधान की कर्म भूमि यह है इन तय बिना सुधार अपना को नहीं बढ़ा कोई देवलाल परिवार होगा और इन बिना अपना सुधार को नहीं हो भाई लोगों भाई लठ गाड़ दिया वहाँ पर था। आपसे कह लूँ एक बार पहले भी गांव में कर गए थे जलसा सब में, पर सारे भाई नहीं होंगे, आज कई नए भी होंगे। 2-4 बात आपसे कहूँगा। सब बातें आप टीवी पे सब देख रहे हैं, अब उसमें हमसे ज़्यादा देखते, हम तो सुबह निकलते हैं रात के 2 बजे सोते हैं, हम देखते नहीं ना टीवी ना अखबार। पर एक बात आपसे कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन अब के एक नया इलेक्शन हो रहा है जिसका पूरी दुनिया पे धमाका है। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। दुनिया में सबसे बड़ा देश हमारा है जिसकी सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अलग अलग धर्म अलग अलग जातियाँ हैं। कर्नाटक में भाषा कुछ हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में कुछ हो रहा है। हमारा और पंजाब का भी आपस में फ़र्क है, धर्म उनका अलग, उनका वस्त्र अलग, हम अलग रहे, उनको खाना अलग। तो ऐसे ही बंगाल और आसाम का फ़र्क है। इतने बड़े देश को चलाना आसान काम नहीं। आज मैं डाटा गांव में गया था, 100 ट्रैक्टर थे आगे और पीछे मुझे कंबाइन पे चढ़ा दिया गांव वालों ने। अब मैंने तो कंबाइन कभी चलाई नहीं। मैं उस बात को बता रहा हूँ आपको कि कंबाइन चलाने लगा तो मुझे ये नहीं दिख रहा ब्रेक कहाँ से लगा। आगे जो चल रहे थे देख रहा हूँ कोई नीचे ना आ जाए, इलेक्शन ही सारा ना बिगड़ जाए। तो मेरा कहने का मतलब कि आदमी को तजर्बा होता है, बिना तजर्बे तो कंबाइन नहीं चलती। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब तो 15 साल तो मुख्यमंत्री रहे उसके गुजरात के, और अब 10 साल से प्रधानमंत्री है। भाई अमेरिका से रिश्ते कैसे रखने हैं, रूस से कैसे रखने हैं, हमें हथियार इजराइल से लेने हैं कि फ्रांस से हवाई जहाज लेने हैं, ये बात तो वो जानेगा ना जिसने कर रखा हो। इतना बड़ा मामला देश का कोई आम आदमी के बस की बात थोड़ी है। और दूसरी तरफ ऐसा सामान है कि उनका अब तक पता ही नहीं, उनके झगड़े इस बात के हो रहे हैं कि भाई आपस में अगर सरकार आ जाए तो कहते हैं कि 1 साल लालू का बेटा बनेगा, 1 साल मुलायम का बेटा बनेगा, 1 साल राहुल गांधी रहेगा, 1 साल ममता बनर्जी रहेगी और 1 साल केजरीवाल रहेगा। भाई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर देश का क्या होगा? मैं आपसे सारों से पूछ रहा हूँ। अगर गांव में आपके मिर्जपुर में 5 सरपंच बन जाए तो फिर गांव चलेगा क्या? वीडियो किसकी मानेगा? मैं थोड़ा सा आपसे भी पूछ रहा हूँ। देश चलता है एक आदमी से, घर चलता है एक आदमी से, घर का एक चौधरी होता है, सब जनों है तो फिर नहीं चलता। आदमी और औरत भी अगर आपस में 2 फैसले कर ले तो बच्चे भी नहीं मानेंगे। तो देश चलाने के लिए बहुत एक सोच के करना पड़ेगा। मैं अब थोड़ा चर्चा करूँगा। भाई कांग्रेस ने कभी भी गांव खड़ा चो देवलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो मैं वोट नहीं मांगू। कांग्रेस से जो देवलाल बाहर आए तो भारतीय पहला जो चुनाव हुआ था, यहाँ बुजुर्ग खड़े होंगे 1977 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ऑब्जर्वर बन के आए थे। जो देवीलाल, जो चांदराम और भजनलाल जी 3 आदमी थे जिनका मुकाबला था कि कौन मुख्यमंत्री बने। वाजपेयी जी पहली बार जो देवीलाल को मुख्यमंत्री बना के गए 1977 में, और भाई जब उसके बाद चाहे जो चरण सिंह बने, जो देवीलाल बने, जितनी बार भी बने, डॉक्टर मंगल सेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे,
मतलब जो देवीलाल के पौधे को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने पानी दिया, चाहे वो छोटी पार्टी थी। जो बंसीलाल में ओम प्रकाश जी में जब चल रहा था कि कौन बनेगा, तो सब सियाने लोग ये कह रहे थे जिसके साथ बीजेपी जाएगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो बंसीलाल के साथ गए तो वो मुख्यमंत्री बने। मतलब बीजेपी छोटी पार्टी थी, आज देश की बड़ी पार्टी बन गई। मुलायम सिंह ने अपना जनता दल बना दिया, जो देवीलाल का था वो आज नहीं रहा, और लालू ने अपना राष्ट्रीय जनता दल बना लिया, नीतीश ने अपना जेडीयू बना लिया, और भाई ओम प्रकाश जी के मेरे बड़े भाई हैं उसकी पार्टी के भी 2 पार्टियां बच्चों ने अलग बना ली, और देवगौड़ा का कर्नाटक जनता दल अलग बन गया। जब ये इतने दल बन गए तो फिर कैसे चले, वो पार्टी तो जीरो हो गई। अब आज बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी देश में बन के आ गई। इतनी बड़ी पार्टी कोई नहीं, आसाम में भी यही है, बंगाल में यही है, कर्नाटक में यही है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल में सारी की सारी सीट जीत रही है। जब ऐसी पार्टी आ गई तो भाई फिर हमें भी उसके साथ संभल के चलना चाहिए। देखो 36 जात इसको मान गई, तो हम बावड़े क्यों रहे, हम भी राज के साथ होने। चाणक्य कहता था या तो राजा के पास जाके बसो या नदी के किनारे बसो, ताकि भूख तो नहीं हो, रेगिस्तान में तो रह के भूखे मरोगे। तो भाई सारा देश बदल गया। हम देखो एक बात तय है कि मोदी बनेगा प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई आदमी नहीं कह रहा तो वो समझो कि उसे बुद्धि नहीं है, वो उसकी जानकार नहीं है। मैं कांग्रेस ने क्या करा मैं थोड़ा सा बता दूं। जो देवीलाल को कभी कांग्रेस ने, जो देवीलाल कांग्रेस से बाहर निकल के अपनी ताकत बनाई, ये काम उनका बहुत पहला खास काम इस करके बता रहा हूँ। और जो चरण सिंह बाहर निकले तो प्राइम मिनिस्टर बने। नंबर 3, इसके बाद सर छोटू राम की हम बहुत इज्जत करते हैं, जो देवीलाल के बराबर हम उन्हें वाहिद नेता समझते हैं, हमारा उस टाइम से भी थे। सर छोटू राम के दोहिते को कांग्रेस टिकट नहीं दे रही, मैं 20 दिन पहले की बता रहा हूँ। और भाई इसी कांग्रेस ने जो बंसीलाल की पोती को भी टिकट नहीं दी, गलत तो नहीं कह रहा जी, अभी मैं 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। अब जिस कांग्रेस में कोई नहीं रहा था जो कोई बड़ा नेता था, तो भाई जिस कांग्रेस का मैं अगला बात बताऊँ, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं सारे, मिर्चपुर जो देवीलाल का गढ़ हुआ करता था। आप ये देखो जिस दिन जो देवीलाल 91 का चुनाव लोकसभा का लड़ रहे थे, 89 में तो सीकर और रोहतक दोनों जीते थे। 91 का जब चुनाव हुआ तो जो देवीलाल को 320 वोटों से हराया गया था, ये सारे जानते हैं। जीत रहे थे, लास्ट में 320 से डिक्लेयर कर दिया रात के 2 बजे। अब आप ये समझो, जो सब तो सो गए थे। जब बूढ़ा ने जिस जो देवीलाल को हराया, आज तुम उसकी पर तुमने रात को रोटी नहीं खाई, तो बोले भाई ताऊ नहीं हारना चाहिए था, गलत तो नहीं कह रहा। उस हुड्डा की तुम पर्ची डालोगे कि मैं मिर्चपुर से ये पूछ रहा हूँ, उस हुड्डा का तुम पर्ची डालोगे तो भाई थोड़ा सा सोच के करो। ये पर्ची तो 3 दिन बाद पड़ जाएगी, और थारी जो ताकत है ना वो कहाँ जाएगी, ये भी थोड़ा सा आप देख लियो। राज के साथ रहोगे तो जैसे बता रहे थे कि जब यहाँ कैप्टन साहब बने तो इलाके में पैसा लगा, खूब काम हुए, आपके गांव में भी खूब हुए, जो देवीलाल थे तो खूब हुए। और भाई जब राज नहीं होगा तो कुछ नहीं होना। हवा बदल रही है, आपने देखा ना, दादा गौतम का भी बयान आ रहा है। दादा गौतम के भी तो 15, 20, 30 हज़ार वोट होंगे, पूरे हरियाणा में मैसेज है उनका। आज उन्होंने भी कह दिया भाई मैं तो, आदमी तो सच्चा है, बोले भाई मैं तो आत्मा की आवाज़ पे कह रहा हूँ, बोले भाई देश का वो बढ़िया है। केजरीवाल के लिए तो देशद्रोही पता नहीं क्या क्या कहा है उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच के करो। अब वो ज़माना नहीं, दुनिया बदल रही है। हम यूँ बिना बात रहे, हमने राज में रहना है, राज में रह के काम करो। मैं हमेशा इशार आता हूँ, हर 5 तारीख को आता हूँ, 1000 आदमी रहते हैं, सबके काम करता हूँ। और भाई अब मैं हर सोमवार को सारे गांव का कोई भी आदमी आ जाए, किसी बरादरी का आ जाए, किसी जाति का आ जाए, उसका चाहे किसी पार्टी को, मैं उसका काम करूंगा। मिर्चपुर गांव के चौक में कह के जा रहा हूँ। और दूसरा मैं आपसे एक अगली बात कह रहा हूँ कि भाई जब वोट डालो तो थोड़ा सोच लेना। भाई एक तरफ तो रणजीत सिंह है, मैं ठीक हूँ गलत हूँ सारा मैं अपनी बात कहूँ अच्छा नहीं लगता, और एक तरफ जेपी जो है वो जो देवीलाल के साथ नहीं रहा। एक बार यादव ने एक सभा में कहा था, बोले भाई जेपी तू गांव का सरपंच नहीं बनाता, तेरे को कोई बना नहीं, ना तेरे को मैंने सेंटर में वजीर बना दिया, खड़ा हो बता, ये कहा था ना आप सारे सभा में कहा था। अच्छा भाई जो देवीलाल का नहीं रहा, जो बंसीलाल के साथ गया उनके साथ नहीं रहा, जिंदल साहब के साथ गया उनके नहीं रहा, भजनलाल जी के साथ गया उनके साथ नहीं रहा। आज बता रहा हूँ 6 महीने बाद ये हुड्डा साहब को भी गाड़ी नहीं खड़ेगा, मतलब किसी का भी नहीं है। साहब शकल से नफरत से पीते दो। एक मिनट,
मेरा कहने का मतलब कि आदमी एक जगह तो रहना जी, कहीं भी नहीं है। जिस आदमी का हर बगत झूठ बोलना, उस आदमी का कोई दीन ईमान होता ही नहीं। तो मेरा सब गांव से ही है, सारा इलाका बदल रहा है। मैं आज कह के जा रहा हूँ, अमित शाह कल आए थे, कोई हिसार में जगह नहीं थी, 60,000 आदमी सड़कों पे घूम रहा था 47 के टेम्परेचर में। मैंने कभी किसी इलेक्शन में इतना जोश नहीं देखा जो अब के देख रहा हूँ। सारी बरादरियाँ साइलेंट वोट है, एक तरफा डालेगा सारा का सारा, आज आपसे बता दिया। और जो हमारा वाला ये है ना कुनबा, ये भी मैं आपसे बता रहा हूँ, रोज़ समाचार हैं टूट रहा है, धड़ाधड़ टूट रहा है। बोले भाई नहीं चलो, ये भी शाना हो गया, ये भी चांद को देखता है, चंद्रयान में जाने वाले हो गए, इससे बावड़े नहीं रहे। तो भाई राज के साथ बना लो, थारा जितना उम्र में छोटा बड़ा हूँ, रणजीत सिंह थारे सारे काम करूँगा। और भाई अभी कुछ पहले नहीं बोलता, इस गांव को मेरा पहला गांव लेके रखूंगा, ये भी बता दिया, डिक्लेयर करके सारे काम करूंगा। हाँ, सारे काम करूंगा, परवाह ना करो, इतना करूंगा तो अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे पर। बस सारे भाइयों से एक है, जब वोट डालने लगो तो भाई थोड़ा सोच लेना कि भाई चौ देवलाल का पहला गाँव है, और मोदी साहब की फोटो देख ली और चौ देवलाल पे निगाह मार के देख लियो कि रणजीत सिंह जोड़ी फैला के मिर्चपुर में वोट मांग के गया था। मेरा ये ध्यान कर दिया। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बढ़ाएंगे जी, बढ़ाएंगे जोड़ी। यह मिर्चपुर की पंडाल बैठी है, और पंडाल ला लो चाहे इसको आप किचन सभा ला लो, जिनने वादा कर दिया नहीं अब खड़े उतरेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत धन्यवाद। आप इनके लिए खड़े खड़े मिलेंगे, कर दो, कह दिया जी। खड़े मिलेंगे कि बढ़िया होना चाहिए, आज बढ़िया करके देंगे तो बढ़िया मिलना चाहिए। और इन लोगों में यह भावना है, आज आपका आदर्श मान पूरा करेंगे। बहुत अरे बढ़िया। 100 के 100 उतरेंगे। इसको पहला काम दूंगा, बहुत बढ़िया, बहुत कह दिया। अच्छा।